एक नदी के करीब एक बहुत ही खूबसूरत गांव आबाद था, जहां खरगोश और बहुत से जानवर मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में एक बहुत ही खूबसूरत खरगोश भी रहता था, जिसका नाम था चुन्नू। चिन्नू था तो बड़ा खूबसूरत, लेकिन हमेशा सोता रहता था और बड़े बड़े ख्वाब देखता रहता था। चुन्नू अक्सर ख्वाब में देखता कि उसकी खूबसूरती की वजह से सारे जानवर उसकी बहुत इज्जत करते हैं और उसको अपना चहीता समझते हैं। ख्वाबों की दुनिया में चुन्नू ऐसा मगन था कि ख्वाबों की दुनिया को ही चुन्नू अपनी जिंदगी समझ बैठा और अपने आप को बहुत इज्जतदार समझने लगा। लेकिन चुन्नू को गांव वाले कुछ खास नहीं समझते थे, बल्कि अक्सर जानवर चुन्नू का मजाक उड़ाते थे, जिसे चुन्नू सिर्फ उनकी मोहब्बत समझता था। चुन्नू की एक गर्लफ्रेंड भी थी, जिसका नाम था लिली। चुन्नू उससे सच्ची मोहब्बत करता था। लिली आज चुन्नू को अपने पापा से मिलवाने जा रही है, ताकि वो दोनों शादी कर सकें। लिली का पापा एक माहीगीर था, जो सिर्फ मेहनती लोगों को पसंद करता था। लिली और चुन्नू को देखकर लिली का पापा उनके पास आ जाता है और लिली को कहता है, बेटा, आज यहाँ कैसे आना हुआ तुम दोनों का? चुन्नू कहता है, अंकल, मैं लिली से सच्चा प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर लिली का पापा गुस्से में आ जाता है और चुन्नू को गालियाँ देने लग जाता है। निकल जाओ यहाँ से बेला, निकम्मा, तुमने सोचा भी कैसे? चुन्नू ने ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। चुन्नू बेचारा बड़ा परेशान दरख्त के नीचे बैठकर सोच रहा था कि ये क्या हो गया, अब वो लिली को कैसे हासिल करेगा। चुन्नू ये सोच रहा था कि उसका दोस्त हाथी वहां आ जाता है। वो चुन्नू से पूछता है कि क्या बात है चुन्नू, क्यों इतना परेशान हाल बैठे हो? चुन्नू हाथी को अपनी सारी कहानी सुना देता है। हाथी उसे कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने दादा अब्दू से मिलवाता हूँ, उनके पास इस मसले का हल ज़रूर होगा। हाथी उसे बताता है कि मेरे दादा अब्बू बहुत ज़्यादा ज़हीन है, लोग बड़ी दूर दूर से उनके पास अपने मसले हल करवाने के लिए आते हैं। दादा हाथी को देखकर दौड़कर दोनों उनके पास जाते हैं। दादाजी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, क्या कोई परेशानी तुम्हें यहाँ खींच कर ले आई है? छोटा हाथी चुन्नू की सारी कहानी दादाजी को बता देता है। दादाजी चुन्नू को कहते हैं कि बेटा, जिंदगी में मेहनत करने वाले ही हमेशा कामयाब होते हैं। अब तुम इस बांस के दरख्त को ही देख लो, ये एकदम से चरवान चढ़ता है, लेकिन परवान चढ़ने से पहले ये कुछ अरसा अपनी जड़ें मजबूत करता है। तुम भी अपने आप को मेहनत करके मजबूत कर लो, फिर देखना दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। दादाजी की नसीहत सुनकर दोनों वापस गांव आ जाते हैं और हाथी भी खरगोश से इजाजत लेकर अपने घर चला जाता है। अब चुन्नू दरख्त के नीचे बैठकर प्लान बनाता है कि वो एक फ्रूट की दुकान बनाएगा और खूब मेहनत करेगा। अगले दिन वो गांव में एक दरख्त के नीचे अपनी एक फ्रूट की दुकान खोल लेता है। पहले पहल तो लोग चुन्नू को बहुत मजाक करते थे कि तुम तो बादशाहों वाला जहन रखते थे, अब ये छोटा सा कारोबार तुमने कैसे शुरू कर लिया? चुन्नू लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान न देता और अपने काम में मसरूफ रहता। पहले कुछ दिन तो चुन्नू बहुत परेशान था, क्योंकि उसके फल बिल्कुल भी नहीं बिक रहे थे, सारा माल खराब हो जाता। लेकिन थोड़े ही अरसे बाद चुन्नू के पास ग्राहक आना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता चुन्नू का काम ठीक होने लगा। चुन्नू हमेशा फ्रेश माल ही लोगों को बेचता, बाकी सब जाया कर देता। इसलिए चुन्नू के फलों की मशहूरी हर तरफ होने लगी। लोग चुन्नू से बड़े शौक से फल खरीदते। चुन्नू हमेशा सच्ची बात करता, इस वजह से लोगों में चुन्नू की दुकान के बहुत चर्चे होने लगे। इसी दुकान को चुन्नू ने अपनी मेहनत से थोड़े ही अरसे में बहुत बड़ा कर लिया था। अब चुन्नू को हर कोई इज्जत से सलाम करता और वो भी हर एक को इज्जत देता। एक दिन चुन्नू को उसका दोस्त हाथी मिलने उसकी दुकान पर आ गया और कहने लगा, आज ही हम लिली के पापा को मिलने उसकी तरफ जाएंगे।
फिर दोनों लिल्ली के घर की तरफ चल पड़े। लिल्ली चुन्नू को रास्ते में ही मिल जाती है। उसको भी लेकर वो तीनों फिर लिल्ली के पापा की तरफ चले जाते हैं। वो सभी बहुत खुश थे क्योंकि लिल्ली को चुन्नू की कामयाबी का पता चल चुका होता है। उसने अपने पापा को भी चुन्नू के मुतालिक सब कुछ पहले ही बता दिया होता है कि अब चुन्नू पहले जैसा आलसी नहीं रहा बल्कि बहुत मेहनती खरगोश बन गया है। हाथी लिल्ली के पापा को चुन्नू की कामयाबी की कहानी सुनाने ही वाला होता है कि लिल्ली का पापा कहता है, मुझे लिल्ली ने बहुत पहले ही चुन्नू की मेहनत के किस्से सुना दिए हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रहा था। तो बच्चों, इस कहानी में हमने सीखा कि मेहनत के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं।